आज से 1 मिलियन साल बाद क्या इंसान अभी की तरह दिखेगा, या फिर उसका बॉडी, ब्रेन और इमोशंस भी कंप्लीटली बदल जाएंगे? हो सकता है फ्यूचर में इंसान पूरा बायोलॉजिकल ही ना रहे, एआई और टेक्नोलॉजी उसके बॉडी का हिस्सा बन जाए। और सबसे डरावनी बात, फ्यूचर के लोग शायद हमें इंसान समझेंगे ही नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि इवोल्यूशन सिर्फ पुराने जमाने की बात है, लेकिन सच्चाई यह है, इवोल्यूशन आज भी चल रहा है। हजारों साल पहले इंसान के शरीर पर ज्यादा बाल थे, दांत बड़े थे और दिमाग छोटा था। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, वैसे वैसे इंसान भी बदलता गया। आज टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बदल रही है और आने वाले 10 लाख सालों में टेक्नोलॉजी ही इंसान के इवोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि भविष्य में सिर्फ कुदरत नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और साइबरनेटिक टेक्नोलॉजी इंसान को एक नई प्रजाति में बदल सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में इंसान का दिमाग और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर चलने वाली दुनिया में बुद्धि सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। तब इंसान का सिर बड़ा हो सकता है, लेकिन शरीर पतला और हल्का हो जाएगा, क्योंकि शरीर से होने वाला लगभग हर काम रोबोट करेंगे। हो सकता है भविष्य के लोग सिर्फ सोचकर मशीनों को चलाएं। तब कीबोर्ड और फोन जैसे चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान की आंखों में भी नए बदलाव आ सकते हैं, अंधेरे में देखने जैसे शक्तियां भी मिल सकती हैं। और सबसे बड़ा बदलाव इंसान की त्वचा में हो सकता है, ताकि वो खतरनाक मौसम और अंतरिक्ष की किरणों से बच सकें। 10 लाख साल बाद इंसान सिर्फ धरती पर ही नहीं रहेगा, चांद और दूर के ग्रहों पर भी इंसानी बस्तियां बस सकती हैं। अलग अलग ग्रहों का माहौल इंसान के शरीर को भी बहाल सकता है। कम गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रहों पर इंसान लंबा और पतला हो सकता है। तेज खतरनाक किरणें इंसान के डीएनए में भी बदलाव ला सकती हैं। हो सकता है भविष्य में इंसान की अलग अलग प्रजातियां बन जाएं। धरती के इंसान, मंगल के इंसान और आधे मशीन जैसे साइबरनेटिक इंसान। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा डरावना है, क्या भविष्य में मशीनें इंसान से भी आगे निकल जाएंगी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य के लोग अपना दिमाग मशीनों से जोड़ देंगे। यादें तुरंत भेजी जा सकेंगी और ज्ञान पल भर में दिमाग में भर जाएगा। हो सकता है तब इंसान सिर्फ जीवित शरीर तक सीमित न रहे। तब एक नई प्रजाति जन्म ले सकती है, आधा इंसान और आधा मशीन। और शायद तब प्यार, डर और एहसास जैसे जज्बात भी बदल जाएं। अगर भविष्य की टेक्नोलॉजी बुढ़ापे को रोक सके, तो क्या इंसान सच में अमर हो जाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग टूट चुकी कोशिकाओं को ठीक कर सकती है। हो सकता है एक दिन बीमारियां पूरी तरह खत्म हो जाएं। लेकिन अमर होने का एक डरावना सच भी हो सकता है।
अगर माउथ ही न रहे तो क्या इंसान जिंदगी की कीमत समझ पाएगा? 10 लाख साल बाद सबसे बड़ा बदलाव शरीर में नहीं होगा, सबसे बड़ा बदलाव इंसान की सोच में होगा। हो सकता है भविष्य के लोग जुंग और सेमा जैसे विचार समझ ही न पाएं, या फिर टेक्नोलॉजी इंसान को और भी खतरनाक बना सकती है। लेकिन एक बात तय है, इवोल्यूशन कभी नहीं रुकता, और भविष्य के लोग हमें शायद उसी नजर से देखेंगे जैसे हम आदिम इंसान को देखते हैं। क्या भविष्य में इंसान सच में इंसान रहेगा? तुम्हें क्या लगता है 10 लाख साल बाद इंसान कैसा होगा? अपनी सोच हमें जरूर बताना। और ऐसे रहस्यमयी वैज्ञानिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।